हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 155। राजकुमार गंभीरता से हाउकिंग से पूछता है, भाई क्या आपको मेरा दुश्मन बनना जरूरी है? हाउकिंग भी गंभीरता से उत्तर देता है, हाँ। दोनों के बीच लड़ाई का माहौल तैयार हो जाता है। राजकुमार और हाउकिंग एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे थे। राजकुमार कहता है, अगर ऐसी बात है तो। राजकुमार की अधूरी बात को पूरा करते हुए हाउकिंग कहता है, तो फिर अपने बड़े भाई को इल्जाम मत देना इतना बेरहम होने के लिए। एक दूसरे को घूर घूर कर देखने के बाद आखिरकार दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों जितना हो सकता था एक दूसरे पर अपना जोर आजमा रहे थे। हाउकिंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हर गुजरी नए साल की दावत शाकाहारी थी? और सबसे बड़ी बात, हर रोज जिंग चैन राज दरबार संभालने में कितनी सख्त मेहनत करता है, तो जाहिर सी बात है उसकी सेहत बनाने के लिए उसे मांसाहारी खाना खिलाना पड़ेगा। इन दोनों की इस बचकाना लड़ाई और मुद्दे को देख और सुन रहा है लेफ्ट गार्ड, जिसे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कहे क्या, जबकि वो वैसे ही कम बोलता है। मुद्दा ये है कि राजकुमार के घर पर नए साल की दावत है, जिसमें राजकुमार की जिद ये है कि वो शाकाहारी डम्पलिंग्स, जिसे इंडिया में मोमोस कहा जाता है, बनाने हैं, और हाउकिंग की जिद है कि मीट वाले। राजकुमार कहता है, बाकी सब चीजों में जो करना है कर दीजिए, पर डम्पलिंग्स शाकाहारी ही बनेंगे। हाउकिंग कहता है, जिंग चैन को मीट वाले पसंद हैं। लेफ्ट गार्ड पहले पत्ता गोभी यानी कि सब्जियां काटनी शुरू कर देता है और अब वो गुस्से में मीट काटना शुरू कर देता है, क्योंकि बोल बोल कर अगर कुछ हल निकलना होगा तो ये निकाल देंगे। मैं कुछ कर देता हूँ, यही सोच है लेफ्ट गार्ड की। वैसे इन दोनों की लड़ाई से लेफ्ट गार्ड भी पूरी तरह से चिढ़ चुका है। राजकुमार कहता है, ये मेरी रसोई है तो जाहिर सी बात है आपको मेरी बात सुननी होगी। हाउकिंग कहता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तो जाहिर सी बात है तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। दोनों की शानदार लड़ाई अब धुआंधार हो चुकी है। लेफ्ट गार्ड कहता है, मैंने शाकाहारी और मीट डम्पलिंग्स के लिए तैयारी अलग अलग से कर दी है। अलग अलग से दोनों तरह के डम्पलिंग्स बना लेंगे और उन्हें अलग अलग प्लेट में रखेंगे। बस हम लोग निशानी रखेंगे कि कौन से डम्पलिंग कौन से हैं। हालांकि अभी भी राजकुमार और हाउकिंग ने एक दूसरे के बाल पकड़ रखे थे, पर लेफ्ट गार्ड की बात सुनने का सौभाग्य भला कोई छोड़ सकता है? 8वें अजूबे से कम नहीं है। दोनों काम चोर शर्मिंदा होते हुए बहुत बढ़िया का इशारा करते हुए कहते हैं, ठीक है। हाउकिंग और राजकुमार दोनों बेहद गंभीरता से डम्पलिंग्स बनाना शुरू कर देते हैं। राजकुमार रहा था बेल, हाउकिंग रहा था भर, और इन्हें उबालने के लिए लेफ्ट गार्ड जला रहा था आग। इस छोटी सी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर, जिसे फट्टी, पीढ़ी, चौंकी इत्यादि कहा जाता है, वैसे आपकी भाषा में इसे क्या कहा जाता है कमेंट में बताइए। रात के खाने का समय हो चुका था और खाना तैयार है। अजीब गरीब आकार के 2 प्लेट डम्पलिंग्स के पड़े हुए थे और डम्पलिंग्स के साथ में थे 2 और अलग प्रकार के व्यंजन। राजकुमार कहता है, हमने रसोई में सारा दिन बहुत मेहनत कर ये खाना तैयार किया है, तो कृपया खाकर देखिए। हाउकिंग भी बहुत खुशी खुशी कहता है, जिंग चैन आप भी खाइए। पर इस समय भी वो दोनों एक दूसरे से आगे निकलने का मुकाबला कर रहे थे। जिंग चैन डम्पलिंग्स को देखकर थोड़ा परेशान था। मोहन भी परेशान था, पर वो अपनी परेशानी चेहरे पर आने नहीं देता, और राइट गार्ड के तो साफ साफ चेहरे पर दिखा था, ये है क्या? ये खाने वाली चीज है? खाने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए मोहन कहता है, बहुत ही स्वादिष्ट है। हाय, हमारा मोहन तो झूठ बोलते हुए भी कितना प्यारा लगता है। वारे वारे जाइए, किसी की नजर न लगे, थू थू। जिंग चैन कहता है, ठीक है, और राइट गार्ड बहुत खुश होकर कहता है, अच्छे हैं। बेचारा राइट गार्ड ज्यादा देर अपने झूठ को बरकरार नहीं रख पाता, क्योंकि उसे तुरंत उल्टी आ जाती है। लेफ्ट गार्ड तुरंत राइट गार्ड को संभालता है और राइट गार्ड बेचारा संभलते हुए कहता है, वहां गई, अगली बार इसमें मसाले थोड़े कम डालिएगा। राजकुमार, जो खिलाने के समय बहुत ही आगे आगे हो रहा था, वो चिल्लाते हुए हाउकिंग से कहता है, मैंने आपसे कहा था ना कि 3 चम्मच नमक काफी है, पर आपने ऊपर से 2 चम्मच और डाल दिए थे। हाउकिंग भी राजकुमार पर चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम्हें इतना ही पता था तो पहले तुमने चक्कर क्यों नहीं देखा? इन दोनों की परेशानी के बीच बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता। जिंग चैन परेशान होकर देख रहा था। मोहन अपनी परेशानी को अंदर छुपा झूठी मुस्कान के साथ देख रहा था, और राइट गार्ड का मुंह तब से पानी पीने में व्यस्त है, तो बोलने का सवाल ही नहीं उठता। इतनी मटकियां शराब की खाली करने के बाद राजकुमार, शराबी राजकुमार, अपने खरगोश दांत दिखाते हुए अपने हाथ में कप उठाते हुए कहता है, मेरे कप में शराब डालो, मैं अभी और पी सकता हूँ। मोहन परेशान होकर राजकुमार को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, क्या और पीनी है अभी आपको?
जैसा कि शराबी आमतौर पर करते हैं, पीने के बाद वो बहुत प्यार दिखाते। वैसे राजकुमार तो बिना पिए ही दिखाता रहता है। मुहान को गले लगा राजकुमार कहता है, सिर्फ जुनकिंग है जो अभी भी मुझसे प्यार करता है। मैं कसम खाकर कहता हूँ जुनकिंग, मैं तुम्हारी सारी जिंदगी बात सुनूंगा और सारी जिंदगी बात मानूंगा और सारी जिंदगी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा और सारी जिंदगी तुमसे प्यार करूंगा। और मुहान मुस्कुराकर कहता है, बेवकूफ। जिंगचैन को भी शराब चढ़ गई थी, वो भी पूरा नशे में था, अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था। तो हाउकिंग उससे पूछता है, क्या मैं आपकी मदद करूं? जिंगचैन कहता है, नहीं। तो हाउकिंग थोड़ा उदास हो मुंह परे कर देता है, पर वो अचानक से हैरान हो जाता है जब जिंगचैन अपना सर उसके कंधे पर रख देता है। उसके कंधे पर सर रखने के बाद जिंगचैन कहता है, मेरा सर घूम रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। जिंगचैन का कंधा थपथपाते हुए हाउकिंग कहता है, आप जब तक चाहो मेरे कंधे पर सर रख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो कौन नहीं, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। जिंगचैन मुस्कुरा रहा था, मतलब वो नाटक कर रहा है। पूरी तरह से टल्ली होने के बाद मेज पर ही सर रखकर सो गया था राइट गार्ड, जिसको सामने बैठकर निहार रहा था लेफ्ट गार्ड। राइट गार्ड को उठाने के लिए लेफ्ट गार्ड अपना हाथ राइट गार्ड की तरफ बढ़ाता है, उसके चेहरे के पास लेकर जाता है, पर उसको छूने की उसकी हिम्मत नहीं होती। लेफ्ट गार्ड मुस्कुराकर अपना हाथ पीछे खींच देता है, पर राइट गार्ड अचानक से उसका हाथ पकड़ देता है और उससे पूछता है, लिटिल लेफ्ट, अब क्या हम लोग घर जाने वाले हैं? राइट गार्ड जैसे सुन्न हो गया था, वो लेफ्ट गार्ड को देखता ही रह गया था और फिर खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर राइट गार्ड के हाथ को पकड़ कर कहता है, हाँ चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। राइट गार्ड उबासियां लेते हुए लेफ्ट गार्ड के साथ चल पड़ता है, उसको संभाल कर लेफ्ट गार्ड ले जाता है। मेज पर पड़े हुए हैं लाल रंग के कागज, जिस पर मुख्य कलाकार ने लिखी हुई हैं शुभकामनाएं और बधाइयां। आज वैसे बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास आप लोगों के लिए। पहला, आपके यहाँ क्या कहते हैं उस लकड़ी की छोटी सी कुर्सी को? दूसरा, क्या राइट गार्ड भी जिंगचैन की तरह नाटक कर रहा था? और किस किस को इस कहानी के चौथे प्रेमी जोड़े की कमी महसूस हुई है? और चौथा सवाल कि किस किस को वो चौथा प्रेमी जोड़े का नाम याद है? वैसे कम लोगों को ही होगा तो मैं ही बता देती हूँ, शाओजुआन और जाओजिन। शाओजुआन राज दरबार का दरबारी है और जाओजिन भोजनालय चलाता है, जिनका राजकुमार और मुहान की शादीशुदा प्रेम कहानी में बहुत बड़ा योगदान है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। Thanks for watching.